हेलो फ्रेंड्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। देखिए, हम पढ़ रहे थे जो अव्वा प्रणाली है राजस्थान की, उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला है अंत प्रवाह की नदियाँ, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करेंगे अरेबियन सी में गिरने वाली नदियाँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, तो बिना देरी करे हम चालू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने घग्गर की नदी देखा था, जिसमें देखा था टिब्बी नामक स्थान से ये एंटर करती है राजस्थान में। इसके भाव क्षेत्र को नाली या पाट कहा जाता है और पाकिस्तान में इसके भाव क्षेत्र को हकरा कहा जाता है। इसी नदी के किनारे पर एक तलवाड़ा झील बनी हुई है। ठीक है, फिर हमने उसके बाद देखा था साबी नदी। साबी नदी जयपुर और अलवर ज़िले में बहती है और अपनी विलास लीला के लिए फेमस है। फिर उसके बाद हमने काकरी नदी देखा था। काकरी नदी वेस्टर्न राजस्थान में बहती है और ये राजस्थान की सबसे छोटी नदी है, जिसकी मात्र कुल लंबाई 17 किलोमीटर है और इस नदी पर एक भुज झील का निर्माण हुआ है। ठीक है, फिर हमने देखा रूपनगढ़ नदी। इस पर RS प्री में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, कहाँ से बहती है? अजमेर ज़िले से बहकर सांबर लेक में अपना पानी गिराती है। फिर हमने देखा था कांतली नदी। कांतली नदी झुंझुनू और सीकर ज़िले में बहती है और झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है। उसके बाद हमने देखा था रूपा रेल नदी। रूपा रेल नदी ये अलवर ज़िले से ओरिजिनेट होकर भरतपुर में जाकर अपना पानी एंड हो जाती है, मतलब सबमर्ज कर देती है। फिर हमने उसके बाद देखा था ऋग्वेद में 2 नदियों का वर्णन मिलता है, एक है सरस्वती नदी और दूसरी है दुरस्वती नदी। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रदेश से अरब सागर की ओर बहने वाली नदियाँ, अरेबियन सी में गिरने वाली नदियाँ। उससे पहले कर लेते हैं एक क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा किन महीनों में होती है? पश्चिमी विक्षोभ को इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और राजस्थान में जो मावट बोलते हैं ना, मावट की बरसात, वो उसकी बात कर रहा है। तो अब देखिए, ये कौन से महीने में होगी? जुलाई और अगस्त में होगी, दिसंबर जनवरी में होगी, सितंबर अक्टूबर में होगी, या फिर अप्रैल और मई में होगी? कौन से माह में होगी? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें और इसका आंसर हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। सबसे पहली बनास नदी। बनास नदी कहाँ बहती है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए, सिरोही जिला, सिरोही जिले में नया सनवरा गांव से ओरिजिनेट होकर बनासकांठा जिले में प्रवेश करते हुए ये रन ऑफ कच्छ में जाकर एंड हो जाती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे सुकड़ी, सीपू, सुके, सेवरन, खारी, बलराम, धारवोल, गोहलन, कुकड़ी आदि इसकी सहायक नदियां हैं और इसकी कुल लंबाई है 260 किलोमीटर। यही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। देखिए, माही नदी। माही नदी, यहाँ पर आप देख सकते हैं MP ज़िले में अमरूरो पहाड़ियाँ। अमरूरो पहाड़ियों को ऐसे याद रख सकते हैं, माही अमरूद खाता है, ऐसे याद रख सकते हैं, है ना। माँ से माही, माँ से मेहन झील को याद रख लीजिए। अभी देखिए, माही रिवर यहाँ से एंटर करती है बांसवाड़ा ज़िले में और यहाँ प्रतापगढ़ और डूंगरपुर ज़िले के पास में, है ना। प्रतापगढ़ डूंगरपुर की सीमा के निकट यहाँ पर ये सोम नदी और जाखम नदी आकर मिल जाती हैं और ये एक त्रिवेणी संगम बनाती है। 3 नदियों के संगम को क्या बोला जाता है? त्रिवेणी संगम। और ये बेणेश्वर धाम का मेला लगता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको कुछ प्राचीन नाम है, जैसे आदिवासियों की गंगा, बांगड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा आदि नाम से जाना जाता है। देखिए, इसी नदी का संबंध सुजलाम सुफलाम क्रांति से है। वर्ष 2007 और 8 में यहाँ ये जो सुजलाम सुफलाम क्रांति है, ये स्टार्ट करी गई थी गुजरात में। इसका मुख्य उद्देश्य वाटर कंजर्वेशन से था और इसकी जो कुल लंबाई है 576 किलोमीटर है और राजस्थान में ये 171 किलोमीटर बहती है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे आप माही रिवर देख सकते हैं। माही रिवर यहाँ पर ये बांसवाड़ा और ये डूंगरपुर जिले की सीमा का निर्धारण कर रही है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसका जो बहाव क्षेत्र है उसे क्या बोला जाता है? उसे 56 का मैदान कहा जाता है। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे सोम नदी आपने देखी और जाखम नदी आप देख ही चुके हैं, ये सोम और जाखम। ठीक है, ये दो आपको ऐसे याद हो गई। और उसके अलावा ईरू, अनास, चौंप, हरण, भादर, मोरन आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। देखो, चौंप नदी हमने एक तो पढ़ी थी चूंप और एक हमने पढ़ी थी चौंप। ठीक है, अब ये जो ओ की मात्रा है 2, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? प्लेलिस्ट में जाइए और आभूषण वाला लेक्चर देखिए और मैं आपको बताता हूँ जब तक। देखो, चौंप को कैसे याद रख सकते हैं? ओप की मात्रा है, ऐसे ये नाक जैसे दिख रहा है, हमारी नोज़ जैसी परसेप्शन आ रहा है ना इसकी मात्राओं से, तो ये याद रख लीजिए, ये नाक में पहना जाता है। और ये चुप मतलब चुप हो जाए, ये दांत में पहना जाता है। किसमें? दांत में पहना जाता है, ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, आ जाइए सोम नदी। सोम नदी अभी हमने पढ़ा कि सोम, जाखम और माही तीनों मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है यहाँ पर, और इस पर एक मेला लगता है, उसे बेणेश्वर धाम कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी सहायक नदी है जैसे जाखम, टीडी, गोमती, सारनी, है ना। देव सोमनाथ मंदिर भी इसी नदी के किनारे पर स्थित है। फिर आ जाइए जाखम नदी।
जाखम नदी का उद्गम प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी से होता है और इसकी दो सहायक नदियाँ हैं जैसे सूखली और करमई। ठीक है। लूनी नदी, लूनी नदी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लूनी नदी का ओरिजिनेशन अरावली की नाग पहाड़ियों से होता है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं जैसे सागी, खारी, जवाई, सूकरी, बांडी, जोजड़ी, गुहिया, ऐसे नाम इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जैसे जोजड़ी जो नदी है वो राइट बैंक है और ये बाकी सारी लेफ्ट बैंक है। अभी कैसे पता चलता है कौन सी नदी लेफ्ट बैंक है या राइट बैंक है? देखिए जो नदी यहाँ से जो ओरिजिनेशन होती है उस पॉइंट से हम देखते हैं कि वो किस तरफ जा रही है और उसके चलने के हिसाब से जैसे आप भी इधर मुँह करके चलेंगे तो आपकी राइट हैंड साइड में पड़ेगी और ये सारी नदियाँ लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेंगी आपकी। तो जो राइट हैंड साइड में पड़ेंगी उसे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में पड़ती है उन्हें लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए जोजड़ी जो नदी है इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि ये एकमात्र सहायक नदी है जो दाएं किनारे से मिलती है। इसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस ये जो लूनी नदी है इसके कुछ प्राचीन नाम हैं आप देख सकते हैं जैसे लवणवती, सागरवती, सागरमती। जालोर में इसे रेल, नाड़ा, मीठी खारी नदी, मरुस्थल की गंगा, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी आदि नामों से जाना जाता है। कालिदास जी ने क्या कहा है इसे? अंतःशिलाला। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वह नदी जिसके जल का प्रवाह भीतर हो और बाहर से दिखाई ना दे। ठीक है। जो नदी अंदर ही अंदर बहती है और बाहर से वो दिखाई नहीं देती उसे अंतःशिलाला कहा जाता है। ठीक है। देखिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जैसे अजमेर ज़िला है और यहाँ पर अगर बहुत हैवी रेनफॉल होती है तो बाढ़ कहाँ आएगी? अब ये बाढ़ आने के चांसेस कहाँ हैं? जो इसके कैचमेंट एरिया में जो जो नगर पड़ेंगे वहीं आएगी और वहाँ भी वो आएगी जो उसे नदी के पेटे के स्तर से नीचे उसका धरातल का स्तर होगा जिस भी जगह का, वहीं तो बाढ़ आएगी। अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा गया था कि अगर अजमेर में बहुत तेज़ बारिश होती है तो बाढ़ कहाँ आएगी? ऑप्शन 1 था जैसलमेर, दूसरा था बाड़मेर, तीसरा था बालोतरा, चौथा था प्रतापगढ़। ठीक है। तो आपके हिसाब से बाढ़ कहाँ आनी चाहिए? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। बालोतरा के धरातल का स्तर उसके पास के नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है। ठीक है। तो आपके हिसाब से बाढ़ कहाँ आनी चाहिए? बालोतरा में। क्यों? क्योंकि बालोतरा का जो धरातल का स्तर है वह नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है। ठीक है ना। आ जाइए नेक्स्ट। देखिए जो लूनी नदी का प्रभाव क्षेत्र है उसको बोला जाता है गोडवाड़ प्रदेश। ठीक है। इसकी जो कुल लंबाई है जो ये कुल बहती है वो तो 495 किलोमीटर बहती है और राजस्थान में जो जितनी बहती है वो 330 किलोमीटर बहती है। ठीक है। इस नदी पर एक सरदार संबंध परियोजना भी बनी हुई है। आ जाइए नेक्स्ट। साबरमती नदी। देखो साबरमती नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका उद्गम स्थान राजस्थान से होता है, परंतु इसका महत्व किसके लिए है? गुजरात के लिए है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 416 किलोमीटर है जिसमें 44 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। इसी नदी के किनारे पर यहाँ पर गांधीनगर बसा हुआ है। ठीक है। क्या बसा हुआ है? गांधीनगर। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं जैसे हथमती, मेशवा, वेतरक, वाकल, सेई, भाजम, साबरमती की सहायक नदियाँ। ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट। अब देखिए राजस्थान सरकार के द्वारा नदियों की लंबाई के प्रमुख आंकड़े वेबकोच की रिपोर्ट के आधार पर एकत्रित किए गए हैं और ये रिपोर्ट कहाँ रखी हुई है? आईएमटी कोटा में रखी हुई है। इस रिपोर्ट के द्वारा जो नदियों की लंबाई के आंकड़े दिए गए हैं वो पूर्णतः सत्य माने गए हैं। ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कौन सी नदी की लंबाई कितनी है, तो इसके लिए हम याद रख सकते हैं जैसे बनास की लंबाई 480 किलोमीटर है, माही की 576 किलोमीटर है, लूनी की 350 किलोमीटर है, बाणगंगा की कितनी है? 380 किलोमीटर है। अभी हमने पीछे लूनी की कितनी देखी थी? 330 किलोमीटर राजस्थान में देखी है, पर ये कितनी बता रहा है? 350। तो दोनों में से जो भी एग्जाम में आए वो आप कर सकते हैं। चंबल की लंबाई 365 से लेकर 366 सॉरी चंबल की लंबाई 965 से लेकर 966 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 153 से लेकर 135 किलोमीटर है। तो देखिए राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा किन महीनों में होती है? अपने पहले क्वेश्चन पूछा था। अब हम इसका आंसर देखते हैं। देखिए जुलाई और अगस्त में तो हमारे मानसून आता है। ठीक है। जो मानसून रेनफॉल आती है वो जुलाई अगस्त में आती है और कब तक चलती है? सितंबर से अक्टूबर तक चलती है। अप्रैल और मई में कोई बरसात का सीज़न नहीं होता। तो फिर पश्चिमी विक्षोभ के कारण बरसात कब होगी? ये होगी दिसंबर से जनवरी, जिसे मावठ भी बोला जाता है। ठीक है। क्या बोला जाता है? मावठ राजस्थान में। तो वीडियो देखिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है?
देखिए हमने फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ राजस्थान जब देखा था तब हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो आप जिन्होंने ये वो लेक्चर नहीं देखे हो तो वो लेक्चर देख सकते हैं। देखिए इसके आंसर दे रखे हैं 75 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। देखिए इसके ऑप्शन दे रखे हैं 75 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।